एक बिल्ली थी जिसका नाम म्याओ था। वो बहुत ही खेलने वाली थी, इतनी खेलने वाली कि उसे 1000 बार किडनैप किया गया और वो हर बार भाग गई। किडनैपर एक इंसान जैसा था जिसके पास फुर और बिल्ली का चेहरा था। उसके नाखून एक तीखी छुरी जैसे थे। उसका नाम ट्रॉय था। ट्रॉय ने मियाओ को 1001वीं बार किडनैप किया और अपने नाखून का इस्तेमाल किया, लेकिन मियाओ के पास एक बहुत बड़ा चीखने का लिमिट था। तो मियाओ चीखी और पुलिस ने यूएसए से मैक्सिको तक सुन लिया और ट्रॉय को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ट्रॉय ने मियाओ को अपनी जेब में डाल दिया। मियाओ बहुत छोटी थी, इसलिए वो ट्रॉय की जेब में आ गई और मियाओ चीखने में बहुत अच्छी थी क्योंकि उसने चीखने की क्लास ली थी। ट्रॉय जेल गया और मियाओ को तुगदे तुगदे करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने सेकंड्स में देख लिया और उससे लेवल 1 हेल भेज दिया, जहां लवा नहीं था लेकिन फिर भी हेल जैसा था। ट्रॉय ने हेल से भाग गया, लेकिन कैसे, मैं आपको बताऊंगा। उसके हाथ में एक बकेट थी और वो कैसे आई। उसके सीक्रेट डोज जिसका नाम नथिंगनेस था उसने दी थी। और हाँ, ये 200 क्वाड्रिलियन मॉलिक्यूल्स नहीं थे जो उसे पानी का बकेट दे रहे थे। फिर उसने नथिंगनेस की मदद से बहुत सारा पानी डाला और उससे कम गर्म बनाया और लवा रॉक्स को स्पाइकी रॉक्स में बदल दिया। उसके दोस्त नथिंगनेस ने उससे एक हैमर दिया ताकि वो पत्थर को तोड़ सके और वो नॉर्मल स्पिकी रॉक्स में बदल गया। उसके दोस्त नथिंगनेस ने उससे एक बहुत स्ट्रॉन्ग टूल दिया और फिर वो भाग गया। मियाओ को पता चला कि ट्रॉय भाग गया। मियाओ अपनी जान बचने के लिए भागती है और अचानक उसे एक गेम मिलता है। जेम ने उसे उसकी माँ की शक्ति दी। मियाओ को एक स्पातुला मिलता है। मियाओ ट्रॉय का सर कुचाल देती है और उसका दिमाग खत्म हो जाता है और फिर उसका सर वापस लगा देती है बिना दिमाग के, लेकिन एक ऐसा दिमाग बनाती है जो उसे जिंदा रख सके। मियाओ को अचानक कुछ याद नहीं आता, जैसे उसे भूल गया कि उसके पिता कौन हैं। फिर उसे याद आता है कि उसने अपने पिता को कभी देखा ही नहीं। मियाओ को याद आता है कि गेमस्टोन्स यादें वापस लाते हैं और आखिरी गेमस्टोन उसके पिता को रिवील कर सकता है। मियाओ को याद आता है कि ट्रॉय अब भी उसका पीछा कर रहा है। फिर उसे याद आता है कि गेमस्टोन्स बहुत तीखे हैं और फिर वो गेमस्टोन्स के तीखे हिस्से ट्रॉय की आंखों में डाल देती है और ट्रॉय का दिमाग खत्म हो जाता है। मियाओ अचानक टाइम ट्रैवल करती है। मियाओ अपने भूतकाल में जाती है जब वो एक बच्ची थी। वो अब भी एक बच्ची है, लेकिन वो अपनी माँ के साथ देखती है, लेकिन वो अब भी एग्जिस्ट करती है। और मियाओ को याद आता है कि ये वही चीज हो रही है, तो मियाओ अपने बच्चे वर्षन को वार्न करती है और हान वो अचानक फिर से टाइम ट्रैवल करती है और इस बार उसे वार्न करती है ताकि ये कंटिन्यू ना हो। ये शायद इतना रियल ना लगे, लेकिन चलो कहानी को कंटिन्यू करते हैं। और फिर कुछ होता है, वो मेरे एक्चुअल घर में ट्रांसपोर्ट हो जाती है और फिर मुझे अचानक याद आता है कि वो दीवारों और किसी भी चीज के थ्रू जा सकती है, जैसे वो एक भूत है और वो कुछ नहीं कर सकती। तो मियाओ को याद आता है कि ये उसका सिमुलेशन नहीं है और सिमुलेशन बहुत सॉफ्ट और स्टफ है, इसलिए वो सिमुलेशन में रह सकती है। उसने रियलाइज किया कि वो कंप्यूटर्स का यूज कर सकती है, तो उसने अपना सिमुलेशन बनाया, लेकिन उसने रियलाइज किया कि उसे कोडिंग नहीं आती। मियाओ ने एक एआई का यूज किया, लेकिन उसने जीरो फॉर्मिनी का यूज नहीं किया, तो ओनो कोड नहीं चला और जीरो फॉर्मिनी के लिए उसे पैसे चाहिए थे, तो उसने कुछ पैसे चुराए और उसके लिए पे किया। लेकिन फिर उसे नहीं पता कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करे, लेकिन एआई ने उसे अनरियल इंजन यूज करने का रेकमेंड किया। और फिर उसने एआई से कोड मांगा और अपना सिमुलेशन बनाया, लेकिन अब उसे नहीं पता कैसे पब्लिश करे और कैसे खेले। मियाओ ने ट्रॉय के लिए एक सिमुलेशन बनाया क्योंकि मियाओ नहीं चाहती थी कि ट्रॉय उसे चोट पहुंचाए। ट्रॉय अचानक ग्लिच करता है और फिर हेल में ट्रांसपोर्ट हो जाता है क्योंकि मियाओ ने एई से कहा था कि ट्रॉय को हेल भेज दे, लेकिन एई ने नहीं किया। लेकिन फिर हर प्लेयर जो ज्वाइन करता है मेरे अलावा हेल भेज दिया जाता है। फिर मैंने मियाओ को मार दिया। हाँ, वो एक भूत थी, लेकिन मैंने उसे मार दिया क्योंकि ये सिर्फ सिमुलेशन में रियलिटी थी और ये एक सिमुलेशन फाइट जैसा था। उसने कोशिश की, लेकिन वो नहीं कर सकती थी क्योंकि मियाओ एक्चुअली नहीं थी। उसने रियलिटी में ट्रांसफर किया और फिर मैंने उसे हर सिमुलेशन में मार दिया जहां वो गई। और फिर ये यहाँ खत्म होता है। और फिर ये शुरू होने के लिए ग्लिच करता है। एक साइकिल मेन एक साइकिल पाई और मियाओ को रियलाइज होता है कि उसने साइकिल को तोड़ दिया और फिर उसने 2 व्हील्स पाए। और फिर उसने रियलाइज किया कि अब वो सिमुलेशन को तोड़ सकती है, तो ट्रॉय उसका पीछा कर रहा है और फिर उसने 2 व्हील्स ट्रॉय पर फेंक दिए और फिर वो टूट गया और फिर कहा तुम्हें मार दिया और फिर जंप स्केयर हो गया। चाहे ट्रॉय मर गया हो और मियाओ ने गेमस्टोन्स को तोड़ दिया और उसकी यादें अब सिर्फ चुन रही हैं कि कौन सी याद दे। यह चुनती रहती है जब तक उसके पास कोई याद नहीं बची। और फिर उसे एक कैरेक्टर मिलता है जो गेम फाइल्स में छुपा था। उसके पास कोई कोड नहीं था
और फिर सब कुछ एक मॉन्स्टर मैन बदल जाता है। मियो को रियलाइज होता है कि कैरेक्टर जिसके पास कोई कोड नहीं था, अब उसके पास कोड है क्योंकि ट्रॉय का कोड उसमें ट्रांसफर हो गया। ओह नो, यह पूरी तरह से टूट गया, यह खाली है और यह कहता है क्या आप पूरी तरह से रिस्टार्ट करना चाहते हैं? और फिर मियो हाँ क्लिक करती है, लेकिन उसने व्हाइट बॉक्स नहीं खोया और अब उसके पास व्हील्स हैं, लेकिन अब व्हील्स व्हाइट बॉक्स में हैं। और फिर ये कहता है माफ कीजिए लेकिन मुझे लगता है सब कुछ टूट गया है तो हमने आपके लिए नया बनाया है। फिर डेवलपर ने कहा ये रॉक्स कहलाता है, बस इनके साथ खेलो मुझे लगता है, और हाँ सब कुछ, और ये एक्चुअल एंड है।